गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द इजीपी क्लासेस। आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए, वो है हमारा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क होता है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क होता है, इस बात को समझ। सबसे फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू जो भी हो, सबसे पहले सबसे पहले ये प्लूरल काउंटेबल, देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद जब भी आपको नाउन, वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। देखिए, हमने कहा कि फ्यू वाटर, वाक्य चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो वाटर है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आ किसके साथ रहा है, ये फ्यू के साथ आ रहा है। ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है। देखिए, हम अनकाउंटेबल नाउन की भी बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो इसी के पैरेलल में अब हम अनकाउंटेबल, इसी के पैरेलल में हम बात कर लेंगे लिटिल, लिटिल और द लिटिल। देखिए, जो फर्क फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में है वही फर्क लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लेकिन अब हम बात करेंगे कि फ्यू और लिटिल में क्या फर्क है। देखिए, फ्यू और लिटिल में जो फर्क है वो यही है कि फ्यू जो होता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन को बताने के लिए या फिर उसके साथ आता है। और लिटिल जो होता है वो हमेशा आएगा किस, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसके बाद हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। तो फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल वर्ब। अब हमने यहाँ फ्यू वाटर गलत कहा, लेकिन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि कह सकते हैं कि लिटिल वाटर। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, हमें लिटिल का यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के अंदर फर्क क्या है। देखिए, तो हमारा फ्यू वर्ड है, तो हमारा क्या है भाई, फ्यू वर्ड है। सबसे पहले वो अपने मीनिंग में नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इसका मीनिंग होता है क्या, जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि संख्या की बात कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या निकलेगा, संख्या में नए के बराबर। अब जब ये अपने मीनिंग में नेगेटिव है तो इसके ठीक पैरेलल हमने क्या बात की है, लिटिल। लिटिल किसके लिए लगता है भाई, यहां संख्या की बात हो रही है। लिटिल किसके लिए बात होगी, लिटिल जो यूज होगा के लिए होगा, मात्रा के लिए यूज होगा। तो लिटिल का मीनिंग क्या निकलेगा, मात्रा में नए के बराबर। तो फ्यू हमारा हुआ संख्या में नए के बराबर, लिटिल हुआ हमारा मात्रा में नए के बराबर। अब दूसरी टर्म है हमारी यहां पर, सर ए फ्यू कब यूज करते हैं, ए फ्यू। देखिए, ए फ्यू जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका मीनिंग है संख्या में कम। संख्या में कम, क्योंकि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि संख्या की ही बात हो रही है, तो इसका मीनिंग होता है संख्या में कम। ठीक पैरेलल अगर इस लिटिल की बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन ये किस में कम हो जाएगा फिर भाई, ये मात्रा में कम।
इसमें कम, मात्रा में कम। तो मैंने कहा ना फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में जो फर्क है, फर्क लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में। अब देखिए मैं कहूं आई हैव फ्यू पेन, तो सबसे पहली बात कि फ्यू जब आया है तो आने वाले नाउन सिंगुलर नहीं, यहां पर हमें क्या करेगा, पेन्स कर, सिंगुलर हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इसी बात को मैं ये कहूं कि आई हैव ए फ्यू पेन्स, तो देखिए यहां पर जब हमने ए फ्यू का यूज किया है, इस बात का मतलब संख्या में कुछ है नहीं कि मेरे पास कुछ एक दो तीन, बस दो या तीन क्या है, पेन्स हैं। ओके, अगर इसी बात को हम लिटिल को लेकर चले कि आई हैव लिटिल मनी, और दूसरा वाक्य है हमारा आई हैव ए लिटिल मनी, तो देखिए ये हमारा नेगेटिव है, अपने मीनिंग में नेगेटिव रखता है इसका मीनिंग। और यहां हम ए लिटिल की अगर बात करें तो मेरे पास थोड़ा पैसा, थोड़ा मनी है। अब बात आती है कि जब फ्यू नेगेटिव होता है तो लिटिल भी नेगेटिव हुआ सेम, लेकिन दूसरी बात ध्यान रखिए कि इनके साथ कभी नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहें कि आई हैव फ्यू पेन्स, पर इसको नोट लगा करके नेगेटिव कर दो, भाई ये अपने मीनिंग में नेगेटिव क्या है, अपने मीनिंग में ही नेगेटिव है, तो यहां पर भी ये भी अपने मीनिंग में ही नेगेटिव है, इसलिए नोट लगानी नहीं है। ये एग्जाम और पूछा जाता है कि फ्यू और लिटिल के साथ आपको नोट लगाकर वो देता है, और वही पार्ट हमारा क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ये हमारा पॉजिटिव है कि आई हैव ए फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स है, और आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। क्लियर है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि सर फिर द फ्यू और पर हम बात करें तो द लिटिल, इन दोनों के अंदर जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, तो दोनों के अंदर क्या मीनिंग रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे आप बच्चों ने ये देखा होगा कि द फ्यू का मीनिंग सर ये बताया जाता है संख्या में कम, संख्या में कम किंतु तो हैं वो सारे, वो तो ठीक पैरेलल में द लिटिल का क्या मीनिंग हुआ कि मात्रा में कम लेकिन जो है वो सब। इज इट ओके। अब बात आती है सर किंतु जो है वो सब, इसको कैसे समझ, तो इसको समझने के लिए एक बात का ध्यान रखना। देखिए अगर मैं यहां पर कहूंगी आई हैव ए फ्यू पेन्स, आप लोगों के दिमाग में क्या सकता है कि सर, और कुछ इनिशियल लेवल के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यहां पर सर दा अगर कर दें तो मीनिंग ये हो जाएगा कि मेरे पास जो पेन है वो सारे, आप क्या कर दोगे, गलती कर दो। ऐसा नहीं होता, यहां पर हम दा नहीं लगा। अब बात आती है कि द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग कहां होता है, तो इस बात को आपको समझना है कि कहां लगता है। देखिए जब भी आपको द फ्यू या फिर मैं कहूं द लिटिल का यूज करना है, बात का है कि ये अपना मीनिंग निकालने के लिए हमेशा एक एक क्या लेंगे, एक्स्ट्रा क्लोज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द फ्यू बुक्स दैट यू गिव मी
हैव बीन स्टडीड। तो देखिए भाई, द फ्यू बुक्स, मैंने कहा संख्या में कम, लेकिन जो है वो सारी, और जो है वो सारी, उसका मीनिंग निकालने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लोज है। कौन सी बुक्स की बात हो रही है? कि भाई दैट यू गेव मी, जो बुक्स तुमने मुझे दी थी वो सब की सब बुक्स क्या कर ली? पढ़ ली गई, मैंने पढ़ ली उन बुक्स। इज इट ओके? तो ये जो एक्स्ट्रा क्लोज है, अगर एक्स्ट्रा क्लोज है तभी हम किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या ए लगा सकते हैं? अब यहां पर ए हम किसी भी सूरत में लगा सकते हैं। इज इट ओके? ठीक इसी प्रकार से अगर मैं द लिटिल की बात करूं, मैंने कहा कि ए या द लिटिल मनी दैट गिव मी has been spent। अब देखिए भाई, क्या यहां ए करें या द करें? आप ये देखिए कि द लिटिल मनी, कौन से मनी की बात हो रही है? दैट यू गेव मी, जो पैसा आपने मुझे दिया था वो सारा का सारा, वो सारा का सारा द लिटिल है। इट मीन्स वो सारा का सारा क्या हो गया? हैज बीन स्पेंट, खर्च हो गया है। तो दोस्तों यही एक बात आपको याद रखनी है। इस कंक्लूजन से हमारे सामने दो बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली बात कि फ्यू और लिटिल दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेते? नॉट का प्रयोग नहीं लेते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, द फ्यू और द लिटिल अपना मीनिंग निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्लोज लेंगे। इज इट ओके? यही फ्यू और लिटिल का फर्क था। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू और लिटिल, इन दोनों का जो फर्क था वो है। जिस तरह से फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का है, वही फर्क लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का है। ये आप लोगों ने समझ लिया है। यहां जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने दो ही बातें निकलकर सामने आई हैं जो मेन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो नॉट का प्रयोग नहीं होना, किसके साथ? फ्यू और लिटिल के साथ। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये दोनों अपने मीनिंग में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और दूसरा, द फ्यू हो या फिर द लिटिल हो, ये अपना मीनिंग निकालने के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लॉज देंगे। इज इट ओके? तो यही हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था। थैंक यू।